हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कंजुगेट ट्रांसपोज सभी इन चीजों से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स A is equal to -1 0 2 -1 1 3 sorry 1 -1 3 and 0 1 4। अपने पास एक A मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है 3/4 A ट्रांसपोज 3/4 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/4 into A होल ट्रांसपोज 3/4 ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/4 A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास इसका मीनिंग क्या है 3/4 into A ट्रांसपोज। इसका मीनिंग क्या है 3/4 into A, जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। ओके, सो टेक अ लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज A मैट्रिक्स? -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। and what is transpose? Changes row into column -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। this is the transpose A और A transpose। अब करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3/4 into A transpose, तो 3/4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में 3/4 A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या है अपने पास 3/4 into -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इज इट ओके? सो 3/4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 इज अ स्केलर नंबर, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा -3/4 3/4 0 0 -3/4 3/4 and here we have, यहाँ पे जब करोगे 3/4 into 2, so 2 2s are 4, but we have 3/2 3 3s are 9/4 अब 3/4 into 4 4 1s are 4, but we have 3, तो ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 3/4 A ट्रांसपोज। क्लियर है ये बात? ओके, अब राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है 3/4 into A 3/4 into A। व्हाट इज A? -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। ओके, so let's multiply -3/4 0 and here 3/2 3/4 -3/4 here 9/4 here 0 3/4 and 3। is it clear? okay, अब क्या करना है हमें 3/4 A तो आ गया अपना, अब निकालना है क्या उसका ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, चेंजेस रोज इनटू कॉलम -3/4 0 3/2 3/4 -3/4 and here 3/4 -3/4 3/4 0 0 -3/4 3/4 3/2 9/4 and here 3। is that both matrix are equal? yes, so we have left hand side is equal to right hand side। is that clear? आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना था हमें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास होती है। सो चेक कर सकते हो आप क्वेश्चन। okay, so next question is we have given A matrix cos alpha sin alpha
minus sin alpha and cos alpha. ओके, वेरीफाई करना है हमें. We have given a plus a transpose is equal to I. This is given a plus a transpose. Write down the value of alpha. हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास. ओके, सो a plus a transpose, फर्स्टली a transpose फाइंड आउट करते हैं. क्या आएगा? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos alpha. Okay, so we have given this situation is given. हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, सो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. यूज करते हैं इसको. cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. क्लियर है ये बात? अब इक्वल टू में क्या है अपने पास? आइडेंटिटी 1 0 0 1. cos प्लस cos 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0 साइन माइनस साइन 0 cos प्लस cos 2 cos अल्फा 1 0 0 1. So by equality of matrix, here orders are same. So by equality of matrix, equality of matrices, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग टू cos अल्फा किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया. सो cos अल्फा क्या हो गया? 1 हो गया. 1/2 सॉरी. सो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब आपके पास cos क्या होता है? cos की वैल्यू 1/2 cos 60 √3/2 एंड सॉरी cos 60 नहीं, यहां पे आपके पास होगी cos की वैल्यू π/3 cos 60 पे ही होगी. सो cos है cos, बट वी हैव अल्फा, बट अल्फा की वैल्यू यहां यहीं पर नहीं होती, π/3 पर नहीं होती. अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहां पे हमारे पास होगी 2n पाई प्लस माइनस π/3. अब क्वेश्चन ये राइज है कि 2n पाई प्लस माइनस π/3 कहां से आया? हमने +1 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस किया है, तो वहां पे हमारे पास क्वाड्रेंट्स थे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते थे कि क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, अल्फा की वैल्यू या cos की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो ये आया वहां से. इज इट क्लियर? अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है तो वो +1 के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में इस चीज को क्लियर कर सकता है आपका. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज construct a 2x2 matrix. Construct 2x2 matrix. 2x2 matrix. A is equal to Aij. और अपने पास Aij गिवन है i plus 2j अपॉन ij. अपने पास Aij अपने पास गिवन है i plus 2j होल स्क्वायर बाय 2. i plus 2j होल स्क्वायर बाय 2 है. फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है a plus a ट्रांसपोज. ओके, फर्स्टली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स तो 2x2 ऑर्डर की होगी. सो a11 a12 a21 a22 यही एलिमेंट्स होते हैं. a11 कैसे सीखा था हमने? 1 प्लस 2 into 1 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2 into 1 2 2 plus 1 3 3 का स्क्वायर 9. क्लियर है? 2 into 1 2 2 plus 1 3 3 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास? 9.
So A12 2 into 2, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 5 का स्क्वायर 25, A21 2 plus 2 into 1 whole square by 2, 2 1 are 2, 2 plus 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 by 2 is 8, and last is A22 2 plus 2 into 2 whole square by 2, 4 plus 2 6, 6 का स्क्वायर 36 by 2, what we have 18. Here we have a matrix 9 by 2, 25 by 2 and 8 and 18. Clear? So what is a transpose? A transpose 9 by 2, 8, 25 by 2 and 18. Clear? तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है. So add the both numbers. A plus A transpose 9 by 2, 25 by 2, 18, 8. नाइन बाई टू प्लस 9 by 2. अब एलसीएम लोगे 2 आ गया, 9 plus 9 18, 18 by 2 9, 25 by 2 plus 8, 25 by 2 plus 8. When we LCM 8 2s are 16, 25 plus 16 41 by 2, 25 plus 16. So 25 plus 10 35, 35 plus 6 41, 41 by 2. Here again 41 by 2, here 36. Is it clear? So this is our answer, A plus A transpose. Clear है? Okay. So next question is शो करना है आपको, show that A is equal to 1 by 3 minus 1 minus 1 2 minus 1 minus 2 2 2 1 2 2 1 2 minus 2 minus 2 sorry minus 2 2 1. अपने पास ये गिवन है, इस प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इस प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है. हमने डेफिनेशन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं देखी थी, आज देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन राइट डाउन यहां पे कर सकते हैं हम. ऑर्थोगोनल, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called orthogonal if A into A transpose, if A into A transpose और A transpose into A दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. अगर आप A into A ट्रांसपोज करते हो तब भी आपका आइडेंटिटी आता है, और अगर A ट्रांसपोज into A करते हो तब भी आपका आइडेंटिटी आता है. तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. A square matrix A is called orthogonal if A into A transpose or A transpose or into A they both are equal to identity. Is it clear? तो अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ए का ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज
-1 2 -2 -2 1 2 2 2 1. This is a transpose. Okay. A into A transpose. 1 by 3 into 1 by 3. 1 by 9. 1 by 9 into -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1 into -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1. क्लियर? तो देखते हैं अब प्रोडक्ट करें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into -1 1. कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना. -1 into 1 -1 1 2 into 2 4 -2 into -2 +4. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 into -2 2 2 1 जा 2 -2 -2 sorry -2 + 2 -4. First row third column we have -1 into 2 2 into 2 and -2 into 1 -2. Now second row first column -2 into -1 2 1 into 2 2 plus 2 into -2 -4 -2 into -2 4 plus 1 into 1 1 2 into 2 4 and 8 1 3 -2 into 2 4 1 into 2 2 and 2 into 1 2. Is it clear? Now third row first column 2 into -1 -2 2 into 2 4 1 into -2 -2 2 2s are 4 2 1s are 2 1 2s are 2 और सेम 2 2s are 4 2 2s are 4 plus 1. ये आ गया अपने पास. देखते हैं आगे क्या बनता है. कैलकुलेशन का मेन काम होता है यहाँ पे. अगर आप कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. 4 plus 4 8 8 plus 1 9 2 plus 2 4 4 minus 4 0. Here -2 -2 -4 -4 plus 4 0 2 plus 2 4 4 minus 4 0 4 plus 1 5 5 plus 4 9. Here again 0. Here same value 0 2 plus 2 4 4 minus 4 0 4 plus 4 8 8 plus 1 9. अब अगर आप 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9 by 9 1 0 0. व्हाट वी हैव अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/9 into 9 जब तो 9 1 9 1 आएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों साइड होंगी. तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. अब अपनी डेफिनेशन क्या थी कि A into A ट्रांसपोज अगर I आ जाता है या A ट्रांसपोज और into I करके आप A करके आपका I आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है ऑर्थोगोनल. और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि प्रॉपर ऑर्थोगोनल है तो अपना प्रॉपर ऑर्थोगोनल है. अगर आपको रिवेरीफाई करना तो A ट्रांसपोज into A करके देख लीजिए तब भी आपका यही आंसर आएगा. तब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही वहां पे मिलेगी. इज इट क्लियर? ओके राइट डाउन कर लीजिए. So next question is अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है we have a matrix -1 5 -2 2 7 1
and 3 9 1, and we have given B matrix -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हमें वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है हमें यहाँ पे। चलो, सो टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई करना हमें। तो A प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड पे ना, तो A मैट्रिक्स -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 5 0 1 -1 -4 -5 2 plus 1 3 3 minus 5 -2 5 plus 1 6 7 plus 2 9 9 plus 0 9 -2 plus 1 -1 1 plus 3 4 1 plus 1 2। तो ये अपने पास क्या आ गया A प्लस बी। अब उसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। सो वी हैव A प्लस बी ट्रांसपोज, क्या आएगा -5 row changes into column and column changes into rows। Is it clear? So this is our transpose. Take a right hand side, take a right hand side। क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज, फर्स्टली A ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा -1 2 3 and 5 7 9 -2 1 1। What is B transpose? B transpose is -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 and 1 3 1। So find out क्या करेंगे हम, A transpose plus B transpose। So do it। -1 यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, -1 -4 -1 प्लस -4 क्या आएगा अपने पास, -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 -5 -2 9 plus 0 9 1 plus 1 2। Is that both matrix are equal? Oh sorry, these two नहीं, A वाले दोनों, A plus B transpose -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। So here we have left hand side is equal to right hand side। Clear? चेक कर सकते हो आप लोग। So next question we will discuss here। ऐसी टाइप के बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन इज show that A plus A transpose is symmetric matrix, हमें बताना है कि A plus A transpose क्या अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो वी हैव गिवन A is equal to 1 6 5 7। ओके 1 6 5 7। सो A plus A transpose, तो A transpose निकालते हैं, क्या आएगा, व्हाट इज A transpose 1 5 6 7। सो A plus A transpose 1 plus 1 2 6 plus 5 11 5 plus 6 11 7 plus 7 14। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या कंडीशन की थी,
कि एनी मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट ए ऑफ ए आई जे, अगर आपके पास आई जेथ एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं, जे आयत एलिमेंट के, तो आपके पास क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने यही देखा था कि आई जेथ एलिमेंट जे आयत एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, तो आई जे आयत। इज इट क्लियर? दे बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, 1 2 और 2 1, दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सॉरी दे बोथ आर इक्वल। तो अपनी मैट्रिक्स क्या है, so this is a symmetric matrix, the given matrix is symmetric, given matrix is symmetry, ये अपनी सिमेट्री की कंडीशन को पूरा कर रही है। क्लियर? ओके, सो एक 3 ऑर्डर की एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। A matrix we have 2 4 0 2 4 0 3 5 6 -1 2 1। अपने पास ये मैट्रिक्स है, सो A ट्रांसपोज क्या आएगा, A ट्रांसपोज अपने पास 2 3 -1 4 5 2 0 6 1। क्या निकालना है, A प्लस A ट्रांसपोज। सो A प्लस A ट्रांसपोज 2 - 2 0 3 माइनस सॉरी 2 + 2 4 3 + 4 7 -1 + 0 -1 4 + 3 7 5 + 5 10 2 + 6 8 0 - 1 -1 6 + 2 8 and 1 + 1 2। क्लियर? तो अपने पास क्या आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज। अब ए आई जे और जे आई एक एलिमेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, आई जे और जे आयत। सो A12 A21 they both elements are equal, A13 A31 they both are equal, A23 A32 they both are equal. So this matrix is symmetric matrix। तो अभी इसने मैट्रिक्स में सिमेट्री की कंडीशन फॉलो कर ली ना, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसको स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं हम लोग, A - A ट्रांसपोज, A - A ट्रांसपोज। इसी मैट्रिक्स को करके देखते हैं, A - A ट्रांसपोज 2 - 2 0 3 - 4 -1 -1 4 - 3 1 5 - 5 0 2 - 6 -4 0 minus of -1 1 6 - 2 4 1 - 1। सो स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन कि आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जे आयथ एलिमेंट। तो आपका A12 A21 से नेगेटिव है, A13 A31 से नेगेटिव है, A23 A32 से नेगेटिव है। सो अपनी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे डील कर सकते हो। क्लियर है? ओके, आफ्टर दैट अब ना एक टॉपिक पेंडिंग था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। Sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetry and skew symmetric, इसका अपने पास फॉर्मूला होगा हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, दिस इज फॉर सिमेट्रिक, प्लस हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। सो दोनों का ऐड क्या होगा अपने पास, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू
सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, you have given a matrix 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1, okay, and you have 2 minus 1 3, 2 minus 1 3। आपको एक्सप्रेस करना है इसको सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। तो हमने सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री का क्या फॉर्मूला किया? हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3। okay, so a plus a transpose क्या आएगा अपने पास? 6 plus 6 12 minus 2 minus 4 and 2 plus 2 4 minus 2 minus 4 3 plus 3 6 here minus 2 4 minus 2 3 plus 3 6। इज इट क्लियर? अब क्या करना है आपको? हाफ चाहिए, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। सो 1/2 से ईच एलिमेंट को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। जब आप 12 को 1/2 से करोगे तो व्हाट वी हैव 6, 4 को करोगे 2 2 जा 4, 4 को यहाँ पे किया 2, यहाँ पे -2, 2 3 जा 6, here -1 2 -1 3। so this is our half into a plus a transpose। similarly इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? a minus a transpose। okay, a minus a transpose what we have? 6 minus 6 0 minus 2 plus 2 0 2 minus 2 0 minus 2 plus 2 0 3 minus 3 0 minus 1 plus 1 0 here 2 minus 2 is 0 minus 1 plus 1 0 3 minus 3 0। तो अगर आप इसको 1/2 करोगे हाफ ऑफ a minus a ट्रांसपोज तो 1/2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गया। सो 0 0 0 ये बच गया अपने पास। क्लियर? तो कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको? हाफ इंटू दिस प्लस हाफ इंटू दिस। तो दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों को यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो क्या है अपने पास? 6 minus 2 2 2 minus 1 3 plus 0 0 0। So this is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर है? तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।